Okay, so hello friends, welcome back to our channel DB Tech and Travel and 1 mile at a time. So ध्रुव भाई, वेलकम बैक। कैसे हो बहुत बढ़िया ठाकुर? हम तो बहुत बढ़िया है भाई, हम तो बहुत बढ़िया है। सो गाइस, आप लोग भी अच्छे हो गए, उम्मीद तो यही करता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हमेशा ही अच्छे रहो। सो मेरे माइंड में यार बहुत सारी चीज़ें चल रही थी आज की डेट में, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कॉर्बेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक ही टाइम पे हो रही हैं। मैन ईटर मैन ईटर मैन ईटर मैन ईटर, भाई साहब मैं फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में भी हाथ जोड़ा था, मैं फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ। हर टाइगर को मैन ईटर मत बनाओ यार। तुमने एक टाइगर को मैन ईटर कहने के चक्कर में पूरे एरिया को मैन ईटर बना दिया। अब उस एरिया में जितने टाइगर आए सब मैन ईटर। क्या कहते हो ध्रुव भाई? तो दोस्तों, जैसे कि जिन टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैन ईटर, टाइगर और भी बाकी वेरियस इश्यूज जो हैं जो कॉर्बेट से इस टाइम में जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत जो है सवालों को आंसर करने से पहले एक कविता से की जाए, जो कि बहुत ही सुनहरे शब्दों में लिखी गई है और उसके जो सूत्रधार होंगे वो होंगे मिस्टर धवल, हमारे धवल भाई। तो मैं यही चाहूँगा कि बिल्कुल आप हम दोनों के चैनल पे उस कविता को सुनाएं, क्योंकि वो बहुत ही सुनहरे शब्दों में आपने उसको बयान किया है, पिरोया है, बयान किया है। तो आज फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट बाय हेयरिंग दिस नाइस पोएम फ्रॉम धवल भाई। तो धवल भाई, इरशाद। ओके, सो जैसा कि भाई ने बता दिया, इसका जन्म काफ़ी 9-10 महीने पहले इन्हीं के चैनल पे हुआ था। वहाँ फिर से पत्तियाँ सी आ रही हैं तो फीलिंग सी आ जाती है यार। तो वहाँ पे मैंने एक लाइन लिख के छोड़ी, तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे इसको कंप्लीट किया, तो मेरे को काफ़ी दिल से जुड़ी हुई। और टाइगर के ना एक पूरी लाइफ साइकिल के ऊपर है कि टाइगर क्या होता है जब वो छोटा सा पैदा होता है, फिर नेचर उसको कैसे एब्जॉर्ब करता है और वो नेचर को कैसे एब्जॉर्ब करता है। वो थोड़ा सा जब सब एडल्ट से लेके एडल्ट की स्टेज में जाता है, देन उसके बाद हमको फिर ये मैन ईटर की बातें और शिकारी जंगल में अंदर जाता है तो उसका एस्पेक्ट है। एंड देन वो शिकारी अंदर जाके उसको मारना चाहता है, उसका एस्पेक्ट है। और मारने के बाद क्या करता है, उसका एस्पेक्ट है। तो ये सारे एस्पेक्ट के साथ मैंने एक कविता लिखी है, ये आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। गाइस बताइएगा मुझे कैसी लग रही है। थोड़ी सी लंबी है इसीलिए मोबाइल में लिख के रखी है, तो आप लोग बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जंगल की आग हूं मैं क्योंकि एक बाघ हूं मैं। जंगल की आग हूं मैं क्योंकि एक बाघ हूं मैं। अब टाइगर जब पैदा हो रहा है, चहकते पंछी लहराती पत्तियां, चहकते पंछी लहराती पत्तियां कह रही हैं डर मत, कि बच्चा पैदा हुआ है, कह रही हैं डर मत, तेरे साथ हूं मैं क्योंकि एक बाघ हूं मैं। आज हवा में कुछ है बात, उड़ रहे हैं जज्बात, चमकते फूल, कड़कती बिजलियां, बीते हर पल का एहसास हूं मैं क्योंकि एक बाघ हूं मैं। धधकता हुआ ये आसमान, अब शिकारी जंगल में एंटर हो रहा है। धधकता हुआ ये आसमान, तुझे जानवर कहूं या इंसान, तेरे दिल में छुपे हुए उस डर का एहसास हूं मैं क्योंकि एक बाघ हूं मैं। अब शिकारी अंदर गया तो मोटिव से गया है। मुझे पता है तू मुझसे क्या चाहता है, मुझे पता है तू मुझसे क्या चाहता है, तेरी आंखों में वो नजर आता है, तेरे लालच के हर पल का हिसाब हूं मैं क्योंकि एक बाघ हूं मैं। अब वो मान लिया कि उसने उसको मार दिया तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है ना। मेरे जिस्म से तू जो चाहता है, मेरे अंदर वो सब आता है। मुझे मार के ना दफनाता है, पूरी बॉडी ले जाता है ना, मार के दफनाता नहीं। तो मुझे मार के ना दफनाता है और खुद को बहादुर बुलाता है। तेरी बुज़दिली का जवाब हूं मैं क्योंकि एक बाघ हूं मैं। बस भाई इन्हीं लाइनों के साथ मैं यहाँ पे एंड करूंगा भाई। तो बड़ी मुश्किल से कुछ टाइम लगा के धीरे धीरे करके प्रिपेयर करिए। कैसा लगा ये आपको, या कैसी लगी ये कविता? बहुत सुनहरी कविता है धवल भाई, क्योंकि मैं हमेशा एक आर्टिस्ट की कदर करता हूँ। पहली बात तो ये है, आर्टिस्ट जब भी, जैसे मैंने प्रिंस को भी एक चीज बोली थी कि जब एक आर्टिस्ट अपनी भावनाओं को एक कोरे कागज के ऊपर उतारता है, वो भावना ऑटोमेटिकली उसके दिल से आती है।
सियाही तो अपना काम कर रही है, लेकिन वो जो जज्बा है वो दिल काम कर रहा है। दिल काम कर। तो बहुत सुनहरी कविता है। और आज मैं एक चीज अपनी ऑडियंस को ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि आज जो भी बातचीत हम शो पे करेंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड हो, आप इस कविता को अपने दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि हमारे आज के जो सवाल होंगे वो इसी कविता से जुड़े हुए हैं, इसी के इर्द गिर्द आपको मंडराते हुए देखेंगे। एंड मैं सबसे पहले एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि किसी भी यूट्यूबर को हम यहाँ पे पर्सनली टारगेट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत से लोगों के दिमाग में चलता है कि कोई भी किसी के बारे में आज की डेट में उठ के बोलता है, बट नहीं, जो रियलिटी हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि धवल भाई ने कहा और मैं तो हमेशा से कहते आया हूँ कि एवरी टाइगर इज नॉट अ मैन ईटर, बट आज की डेट में जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं उसे देख के बहुत दुख हो रहा है। बिल्कुल। कोई भी जा रहा है यूट्यूबर, अगर कॉर्बेट जा रहा है तो वो जब भी शूट कर रहा है उसके बाद जब वो अपने व्लॉग को अपलोड करता है तो टाइटल के अंदर हमेशा आई हैव सीन द वर्ड मैन ईटर, व्हिच इज वेरी डिस्टर्बिंग। चलो मैं मानता हूँ कि लोग सबको व्यूज चाहिए अपने उसके लिए, दैट्स एग्री। आई मीन आई टोटली एग्री विद दैट यू नो एवरीवन इज वर्किंग एंड सबको फेमस होना है, सबको फेम चाहिए, इट्स गुड। बट यार ऐसे हर जगह पे जाके मैनीटर लिखना, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। अब जो टाइगर्स पकड़े गए, अभी देखो 2 टाइगर्स डिपार्टमेंट ने पकड़े हैं। वो फीमेल पकड़ी गई है जिसके पाँव में चोट थी, उसके बाद में 5 से 6 साल का मेल जो है वो पकड़ा गया है। तो डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है, एंड देयर इज वन मोर टाइगर व्हिच इज स्टिल ऑन लूज राइट नाउ, डिपार्टमेंट जो है लगा हुआ है उसको भी पकड़ने के लिए। बिल्कुल। तो डिपार्टमेंट को पता है कि कौन से टाइगर्स है, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है एंड वो पूरा काम कर रहा है। पहले क्या हो रहा था कि डिपार्टमेंट के सामने बहुत सी चुनौतियां आ रही थी, क्योंकि मॉनसून टाइम था जब अफसरुल का केस हुआ था। उसमें जैसे कि बताया जाता है कि झाड़ियां जो होती है, लैंटेना का इतना प्रॉब्लम है कॉर्बेट के अंदर, आपको तो पता ही है। तो झाड़ियां जो हैं वो डबल नहीं ट्रिपल हो जाती हैं, और हाइट लेवल भी इतनी ऊपर चली जाती है, हाथी तक छुप जाएगा। टाइगर तो बहुत छोटी चीज बोलूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनौतियों का सामना करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है आखिर में उसको इतनी मशक्कत के बाद में कामयाबी हासिल हुई, और डिपार्टमेंट ने जो है पहले लंगड़ी टाइगर जो थी उसको पकड़ा, फिर इस मेल को पकड़ा। तो देखो पकड़ रहे हैं, डिपार्टमेंट कभी भी ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को रिलैक्स होके बैक सीट पे बैठ गया है, नहीं। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार एवरी टाइगर इज नॉट अ मैन ईटर। मैन ईटर को डिक्लेयर भी ऐसे नहीं कर सकते, उसके प्रोसीजर्स हम दोनों ने बहुत बार बोल दिए। एनटीसी की गाइडलाइंस ला के रख दिया आपके सामने यार कि मैन ईटर होता क्या है, मैन ईटिंग टाइगर और एक्चुअली अ मैन ईटर, देयर इज अ डिफरेंस। तो आप इसको थोड़ा सा कॉशियस होके इस वर्ड को यूज करें, जैसा कि भाई ने बहुत डिटेल में बोला। इवन मतलब एक चीज और एकदम से माइंड में आ गई। मैं आज एक थंबनेल देख रहा था, एक पता नहीं आई डोंट नो किसका व्लॉग था, मेरे को नाम याद नहीं, थंबनेल देख रहा था, उसके आगे डाल दिया कि मैन ईटर का इलाका, और थंबनेल पे टाइगर बना हुआ, टाइगर के मुंह से खून बहता हुआ दिखा रहे हैं, और बाजू में नफीस भाई की बॉडी थी, शायद नफीस भाई की बॉडी की फोटो है। यार अच्छा नहीं है गाइस, दिस इज रियली वेरी बैड कि आप मतलब इन चीज़ों को ऐसे ड्रैग कर रहे हैं यार। आप उस बॉडी की फोटो, आपको क्या लगता है कि हमारे पास नहीं है, इनके पास नहीं है, और दूसरे जो हमारे वाइल्ड लाइफ यूट्यूब करते हैं उनके पास क्या वो फोटोज वगैरह नहीं है? लेकिन डज इट मेक सेंस? आप थंबनेल में चिपका के दिखा रहे हो, आप उसकी बंदे की फोटो लगाओ अगर आपको लगानी है। एक्चुअली में जैसे आप बैठे हमारी फोटो खींच के आप लगा रहे हो या किसी की लगा रहे हो, आप वो फोटो लगाओ। आप मैन ईटिंग वाली बॉडी की फोटो लगा रहे हो यार, तो ओनली रिक्वेस्ट है सर। हाँ यार, ये अगर ये करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आप उनकी फैमिलीज के बारे में एक बार सोचो यार, कि वो जब देखेंगे कि ये बॉडीज उनके बच्चों की ऐसे आप हम लोग नुमाइश कर रहे हैं एक तरीके से, आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग वर्ड टू से लाइक दिस, बट इट इज द ट्रूथ व्हिच इज वेरी डिस्टर्बिंग। बिल्कुल। सो गाइस, जो हम क्योंकि इतनी कॉर्बेट की और मोहान की, मरचुला की सारी बातें कर ही रहे हैं, तो अभी बीच में अभी 3 दिन पहले एक केस हुआ जहाँ पे क्या कहते हैं, एक बाइकर जो है, बाइकर था या पता नहीं किस पे था, आई डोंट नो, साइकिल पे था, बाइक पे था, स्कूटी पे था, आई डोंट नो, बट वो बंदा जो है वो वहाँ पे नहीं मिला। उसके शूज़ वगैरह मिले, कुछ बिलोंगिंग्स मिले बेसिकली, एंड सस्पेक्ट किया जा रहा था कि वो टाइगर अटैक में मारा गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बॉडी भी नहीं मिली है। आप कुछ और इस पर इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहोगे? 3 दिन पहले ये हादसा जो हुआ था, ऐसा खबर मिली थी कि वहाँ पे एक बंदा जो है, जो फेरी वाला था, फेरी चलाता था, तो वो मोहान से मार्चुला की ओर उसको जाते हुए देखा था। तो भद्राकोट करके एक सौत है जो मोहान से और मार्चुला के मतलब मोहान से लगभग 2 किलोमीटर आगे की तरफ जो है, वहाँ पे वो सौत पड़ता है। तो वहाँ उसकी बाइक दिखी गई थी और उसका सामान पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो अभी टाइगर का कॉन्टेक्स्ट हटा दिया गया है, अब शायद इसको किडनैपिंग का केस बोल रहे हैं, हो सकता है जो भी केस हो। मतलब एटलीस्ट ये कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो क्लैरिटी कि भैया टाइगर अटैक हुआ है। किसी चैनल पे कहीं पे मैंने देखा था कि कुछ टाइगर अपडेट से रिगार्डिंग, मैंने तभी अपडेट नहीं करा इस पे, इसीलिए भाई मैंने भी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइड कि भैया जब तक क्लैरिटी नहीं है और जब तक सॉलिड प्रूफ्स नहीं है, अपडेट नहीं आएगा। बाकी चैनल पे कोई रेस लग रही है तो लगने दो, मेरे को इस रेस का पार्ट नहीं होना। अच्छा, ये बात हो गई।
दूसरा जो अभी कॉर्बेट के अंदर जो अभी इतने दिनों से जो बात चल रही थी मेल फीमेल वाली, जो अपने पास्ट में बात हो रही थी, और अभी जो एक मेल टाइगर भी पकड़ा गया, सो मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रहा था, बिकॉज आई एम रियली वरीड एंड सरप्राइज, आई वुड से आई एम रियली वरीड। 300 किलो का टाइगर बताया गया कुछ चैनल्स पे, आई डोंट नो, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इंडिविजुअली किसी को टारगेट भी नहीं करूंगा, बट 300 किलो का टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, गाइस कैन यू बिलीव इट। यार वागडो है जिसके बारे में एक पता है कि भैया कहीं से कहीं तक आप ढूंढोगे, कहीं डॉक्यूमेंट्स में आपको लिखा मिल जाएगा कि हिज फुल स्टमक वेट, मतलब विथ फुल स्टमक हिज बॉडी वेट इज समवेयर क्लोज टू 300। इट इज ऑल्सो नॉट रिटन कि 302 था, 301 था, 308 था, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन दैट डॉक्यूमेंट, बट आप मान सकते हो साइबेरियन टाइगर तो होते हैं 300 तक, वो भी बड़ी मुश्किल से। मैं इसमें बताना चाहूंगा क्योंकि मैं 2 केसेस के बारे में बताना चाहूंगा। ऑन पेपर रिकॉर्ड उस्ताद का तो मैंने देखा है, अच्छा, खाली पेट पे ही वाज 250 विद फूड ही वाज 270, ठीक है, दिस इज ऑन पेपर। अगर आप में से किसी ने भी टाइगर 24 देखी है, आने वाले टाइम में हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, तो ये बात मुझे खुद वारन नहीं बताई थी, ठीक है, क्योंकि उसने ऑफिशियली पेपर्स देखे थे, ऑब्वियसली ही इज द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, सो आई कंप्लीटली एग्री विद हिम, वो सुबह शाम भाई डिपार्टमेंट के लोगों के साथ में था, बिल्कुल बिल्कुल। सो उसके बाद में हम वागडो की बात करें, यस नो डाउटली वागडो हैज बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द हेवीएस्ट मेल्स इन इंडिया। मैं हंस दलाल के साथ में अभी पॉडकास्ट किया था जब मैंने लास्ट, ही इज वन ऑफ वेरी वेल नोन टाइगर कंजर्वेशनिस्ट इन इंडिया एंड टाडोवा में वो रहता है, एग्जैक्टली, हाँ, तो टाडोवा में वो रहता है, और उससे मैंने वागडो के बारे में बात करी थी, और वागडो का नाम लिया तो देखो ऊपर से वागडो ब्लेस कर रहा है, ऊपर से ब्लेसिंग आ रही है, वेरी रेयर मोमेंट है, वेरी रेयर। तो हंस से जब मैंने बात करी तो हंस ने कभी कंफर्म नहीं किया कि उसका 300 kg था, हंस ने बोला था कि वो सबसे बड़ा था एंड हैवी था। जो वेट है, हमारे एक सब्सक्राइबर भी हैं लाइन कंट्री से, उनके चैनल का नाम है, उन्होंने मुझसे काफी बारी पूछा कि वागडो का ऑथेंटिक आप मेजरमेंट्स बताइए, मैंने बोला मेरे को नहीं पता, मैंने को डॉक्टर वेट जो मैं रविकांत सर को लेके आया था, मेरे को उनसे पूछना था, लेकिन वो मैं बातों बातों में नहीं पूछ पाया, मैं पूछ लूंगा उनसे और पूछ के बताऊंगा, बट 300 किलोज का आज तक किसी को ऑन पेपर नहीं बोला गया। बिल्कुल, यस, साइबेरियन टाइगर्स हैव बीन नोटिफाइड बिकॉज दैट्स द लार्जेस्ट कैट, सबसे बड़ी जो टाइगर्स की जो स्पीशीज है, सबसे पहले साइबेरियन का टाइगर्स का नंबर आता है, देन रॉयल बंगाल्स का आता है, बट बहुत केसेस के अंदर ये भी पाया गया है कि रॉयल बंगाल टाइगर्स का साइज थोड़ा बड़ा हुआ है साइबेरियन से। नहीं, एक्चुअली साइबेरियन टाइगर का आप जेनेटिक और या फिर जिसको कहते हैं जियोग्राफी समझिए, बिकॉज वो इतने कोल्ड इलाके में रहता है, उसका फर ही इतना मोटा हो जाता है, उसके फर का वेट ही काफी ज्यादा 15-20 किलो तो उसका फर ही हो जाता है, क्योंकि उसको इस एनवायरमेंट में सर्वाइव करना है। तो आई थिंक ठीक है, हम उसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाते, बट अगेन जो पास्ट में भी कई बार चिल्ला के बताया अपने चैनल पे कि यार अगर कोई रॉयल बंगाल टाइगर है तो 250 से लेके हैवी मेल है तो 250 से लेके 280 के बीच में होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। एनीवेज ठीक है, मतलब हमको ये चीज़ अपनी तरफ से अपडेट करनी थी, तो दैट्स ओके, हमने बताई आपको। अब कोई पर्सनली दिल पे मत लेना भाई अगर किसी को बुरा लग रहा हो ये चीज़ तो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ध्रुव भाई, एक व्लॉग मैंने आपको भेजा था जिसके अंदर पता नहीं यार कौन, मैं जानता नहीं कौन यूट्यूबर है या कौन वो इंसान है, बड़े प्यारे से थे यार, बट उन्होंने एक बात कही कि कोई टाइगर आया और उसने, वो सुंदरखाल की बात थी, जो अभी आप सुंदरखाल पे भी गए थे तो अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, ये सुंदरखाल गए थे तो टाइगर आया, रात में गाय को पकड़ा, गले से पकड़ा और खून चूस लिया। अरे भगवान यार ये टाइगर है या वैम्पायर टाइगर है या ब्लड सकिंग टाइगर है क्या यार, मुझे बताओ यार। मेरे को तो भैया नई चीज पता चल रही है इंडिया में मुझे यार। जब मेरे को आपने वो वीडियो भेजा, मैं आई थिंक मैं चंडीगढ़ में था उस टाइम, वेडिंग में था मैं बिजी, मैंने वो वीडियो देखा और मैंने जब वो स्टार्ट करा तो मैंने देखा बैठे हुए हैं अपने भाई लोग सब और वो बोल रहे खून चूस लिया। आई वाज सरप्राइज, चूस लिया, मतलब क्या चमगादड़ है, मतलब टॉयलेट पिक्चर बन रही है या क्या हो रहा है क्या भैया। तो उसने जब वो चीज़ बोली मैंने को लगा भाई ये तो यार पूछना पड़ेगा फिर तो, बड़े बड़े एक्सपर्ट से, तो हमको भी नहीं पता। बिल्कुल देखो टाइगर का जो सकिंग का जो पार्ट होता है वो नहीं होता है, टाइगर के बच्चे जो होते हैं जब एक टाइग्रेस जब उनको जन्म देती है ओनली देन दे सक द मिल्क फ्रॉम द निपल्स। एग्जैक्टली तो सारे बच्चे करते हैं, सारे बच्चे करते हैं, ओनली इन दैट केस द सकिंग थिंग एम्प्लाइज, बट खून चूसने वाले में देयर इज नथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइगर जो है खून चूसता है, खून चाटता है, खून स्मेल करता है, वो है अलग। एग्जैक्टली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो नहीं करता। तो ये कहना एक स्टेटमेंट जो है ये गलत हुई कि टाइगर जो है वो खून सक करता है, नो नो, ही इज नॉट अ ब्लड सकर। एग्जैक्टली। सो ठीक है, आई थिंक इसका भी आंसर आप लोगों को मिल ही गया होगा जो अभी ये बातें चल रही थी, तो ये एक मेरे को पॉइंट क्लियर करना था। इसके अलावा एक और चीज़ पे आता हूँ यार,
अभी जो माहौल है कॉर्बेट के अंदर, यहाँ टाइगर स्पॉट हो रहा है, वहाँ टाइगर स्पॉट हो रहा है यार। रोज रात में जिसको देखो, जिसके भी चैनल पे देखो, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा और मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट इतने चैनल्स पे रात में इतने टाइगर के वीडियोस निकल के आ रहे हैं। डू यू थिंक दैट इज रियलिटी कि कॉर्बेट में अगर आप रात में निकल रहे हो और आपको टाइगर दिख जाएगा सड़क पे, इट इज अ रियलिटी और व्हाट? देखिए, इसमें तो धवल भाई सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि बात यहीं पे दोबारा से जो हमने पहले सवाल में बोला था कि एवरी टाइगर इज नॉट अ मैन ईटर, यहाँ पे वो इम्प्लाई करना चाहिए। बिल्कुल, जो भी रात को टाइगर देख रहा है, आप टाइटल छोड़ दीजिए, आप उनके वीडियोस देखिए, जिस तरीके से वो बोलते हैं, अरे भाग 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 भाग, अरे आदमखोर आदमखोर आदमखोर। आप कैसे बोल सकते हो उसको आदमखोर? मुझे पहले ये बता दो, क्या आपको पता है कि वो टाइगर जो है वो आदमखोर है? क्या आपको पता है कि उसके साथ में बच्चे हैं या क्या है? आप ऐसे किसी भी टाइगर को देख के अगर आदमखोर बोल रहे हो तो वहां पे आई एम सॉरी टू से, प्लीज स्टॉप ऑल दिस यार, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको टाइगर रात को दिखा है, आपको ऊपर से वरदान मिला है कि रात को आपको उस रोड पे दिखाया यार, और क्या चाहिए? उसको आदमखोर मत बोलो भाई। जितने लोग आदमखोर आदमखोर बोल रहे हैं, ये टाइगर से ज्यादा दहशत का माहौल क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम पे। कर दिया है भाई, कर दिया। सुंदरखाल में हालत, आप सुंदरखाल में मैं आपको बताऊंगा सुंदरखाल में क्या हालत चल रही है इस टाइम पे, बुरी हालत हो रखी है लोगों की। बाद में अलग से हम बात करेंगे, लेकिन जो भी रात को टाइगर देख रहा है, जिस इंसान को उस दिन वो जो बैठा हुआ था घात लगा के, उस पे भी आएंगे। अरे भाई साहब प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे मत बोलो किसको भी उठ के। सीताबनी में अगर आपको टाइगर देख रहा है, आप उसको भी आदमखोर बोल रहे हो। आप ये टाइगर साइटिंग करके वीडियो डाल दो ना उसको, मतलब मेरे हिसाब से वीडियो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डालो उसको, लेकिन आप उसको चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो आदमखोर। यार मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप सड़क पे जा रहे हो, एग्जांपल, मतलब कोई पर्सनली मत लेना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकली एक बंदा सड़क पे जा रहा हूं, मैं चिल्लाऊं क्रिमिनल 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 क्रिमिनल, प्रूफ क्या है? मर्डर 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 मर्डर, प्रूफ क्या है? तो उस आदमी के ऊपर क्या फीलिंग होगी? चलो उसका प्रूफ तो जो हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उस आदमी के ऊपर क्या फीलिंग होगी? वो सोशली उसकी हालत खराब हो जाएगी, पूरा उसको सोसाइटी जो है एक अलग तरीके से देखने लगेगी। ये सब चीजें जब टाइगर के कॉन्टेक्स्ट में होती हैं, तो हम जब आदमखोर आदमखोर चिल्लाते हैं तो पूरा एरिया, अब आजू बाजू के विलेजेस, कंसिडरिंग सुंदरखाल, कंसिडरिंग आपके मोहान ले लो, चोखम और मोहान और मरचूला आसपास, भाई वहाँ सब लोगों के दिमाग में क्या जा रहा है? आदमखोर आदमखोर। हर आदमी, हर टाइगर आदमखोर। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मरचूला में जो बॉडी मिली है टाइगर की, यार आप उसको समझ के देखो ना यार, वो पॉइजन का केस है। अब ये चीज की भी अभी रिपोर्ट कंफर्म नहीं हो यार। यही सारी चीजें आदमी के अंदर एक हेटरेट पैदा करती है, एक कम्युनिटी, एक स्पीसी के रिगार्डिंग, राइट? हमें यार जानवरों को बचाना है, ना कि उनके अगेंस्ट में एक हेटरेट क्रिएट करके मार डालना है। मैं धवल भाई यहाँ यही चीज बोलना चाहूंगा कि टाइगर तो बेजुबान है, ही डज नॉट हैव अ लॉयर टू डिफेंड हिमसेल्फ। बिल्कुल, हम लोग बैठे हैं, हम ही बैठे, जो टाइगर से प्यार करते हैं, जो टाइगर कॉन्जर्वेशनिस्ट है, और ये लड़ाई जो है ये हमारे और उन लोगों के बीच में हमेशा चलती रहेगी जो सोचते हैं कि मतलब हम टाइगर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंसानी लाइफ से, बट ये गलत है। हमने दोनों एस्पेक्ट्स दिखाए हैं, दोनों के बारे में बात करी है। एक टाइगर कॉन्जर्वेशनिस्ट कभी ये नहीं बोलेगा कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो ज़रूरी नहीं है, इंसान की ज़िंदगी को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, बिल्कुल, और आज के डेट में टाइगर को भी दी जाती है। मैं आज भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आज से लगभग 10 साल पहले जब टाइगर के नंबर इतने कम थे, जो 1411 नंबर थे टाइगर के, तब पूरा देश बोलता था सेव द टाइगर, सेव द टाइगर, सेव द टाइगर। इंडिया गेट पे भैया पूरे बैनर लेके लोग पूरा। आज की डेट में जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो एनटीसी है, इतने अच्छी तरीके से टाइगर नंबर्स को ऊपर लेके आए हैं, और आज लोग अगर ऐसे बोलते हैं कि आदमखोर है, नहीं भाई, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है और इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करूंगा। 2011 से लेके 2023 तक का पूरा एफर्ट पानी में चला गया है। अगर सिर्फ वोट की वजह से, सिर्फ वोट की वजह से, मैंने खुद ने भी मैनीटर यूज किया है अपने चैनल पे, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट कंफर्म हो गई तब, उससे पहले हमेशा इट वाज अ सस्पेक्टेड मैनीटर और विद अ क्वेश्चन मार्क। आप इसका मतलब समझिए, आप तो डिक्लेयर कर देते हैं मैनीटर यार। नहीं, मैंने भी किया, बट सुंदरखाल का डिक्लेयर था, जो है वो है। अंदर से ह्यूमन बॉडीज निकली थी, जब ऑटोप्सी हुई थी, उसका जब पेट काटा गया था, देयर वर हैंड्स व्हिच केम आउट एंड ही वाज कंफर्म्ड। डायरेक्टर ने, एनटीसीए ने, सबने अभी के केस में भी, अभी भी रिपोर्ट ने तो कंफर्म किया ना, जो लंगड़ी आई है वो नफीस के केस में इन्वॉल्व थी। नफीस के बाद प्रोबेबली बहादुर सिंह बिज जी के केस में वो इन्वॉल्व है, जिसकी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अफसरुल के केस की अभी तक कहीं कोई बात नहीं आई, अभी तक नहीं आई। अफसरुल के केस की बात नहीं है, जिसके रिगार्डिंग ही गाइस जो अभी सस्पेक्टेड मेल को उठाया गया है, वो इसी के रिगार्डिंग उठाया गया है। और पास में ध्रुव भाई ने भी अपने चैनल पे बोला है, मैंने भी अपने चैनल पे बोला है कि यार जो ये मेल इन्वॉल्व है इसके अंदर, एक से ज्यादा मेल है। काउंटिंग कितनी है मैं उसके ऊपर नहीं जाता, एक को पकड़ा गया है, बाकी रडार में है। मैं धवल भाई यही चीज बोलूंगा कि देखो, जब हमने शुरुआत करी थी, हमने कभी भी ये चीज नहीं बोली है कि वो मेल ही था 200%। मैंने अपने दूसरा वीडियो, मुझे याद है, जब मैंने ये मोहित वाला जो चीज थी डिस्क्लोज कर दी, आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने मोहित के बारे में ये बताई थी स्टेटमेंट। मोहित की रिकॉर्डिंग मैंने चैनल पे सुनाई थी। बिल्कुल। उसके बाद में बहुत से यूट्यूबर्स है जो मोहित को अपने चैनल पे लेके आ गए अपने शो के ऊपर। बिल्कुल। और मोहित ने आके सेम चीज बोली है
तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वो जो मेल का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वैलिड प्रूफ थे ना यार। आई विटनेस आपके हाथ में आई विटनेस है, आपके हाथ में हमारे पास जो हमने अपने चैनल पे वो फोटो दिखाई थी ऊपर से टाइगर की, जिसके ऊपर बवाल हो गया था भाई मैं नासा चला गया था, इनको कहाँ भेज दिया था भाई। मैं तो यार मतलब आई एम रियली हैप्पी एंड सरप्राइज कि यार मतलब ठीक है एयरफोर्स तक तो मैं था, मुझे पता है यार, वहां तक मुझे पता है। मेरे को आगे एयरफोर्स से, इंडियन एयरफोर्स से आपने नासा में भेज दिया, दैट्स ओके यार। मतलब एयरफोर्स तक मेरी कैपेबिलिटी थी जो कि मैं पहुंचा, उसके आगे आपने मुझे कहाँ भेज दिया वो आपकी कैपेबिलिटी। एनीवेज सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि यार वो वैलिड प्रूफ्स थे जिसकी वजह से हमने एक कहा था कि मेल का इन्वॉल्वमेंट है, और अभी वो प्रोमिनेंटली दिख रहा है स्क्रीन पे फ्रॉम द माउथ ऑफ द डायरेक्टर एज वेल। आप डायरेक्टर का जो लास्ट स्टेटमेंट है, जो कॉर्बेट के हमारे जो डायरेक्टर हैं धीरज सिंह सर, उनका जो लास्ट बाइट था वो रामनगर बुलेटिन चैनल के ऊपर जाके देखिए, वहां पे उन्होंने क्लियर कट बोला है कि क्या कहते हैं एक से ज्यादा हमने टाइगर को चिन्हित किया है। तो चिन्हित किया है मतलब मार्किंग कर रखी है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं मौका मिलेगा तो पकड़ लेंगे, इसका मौका मिला पकड़ लिया इसको, ऐसे दूसरा भी पकड़ा जाएगा। तो अब जब मेल की हम बात कर रहे थे तो ये कॉन्टेक्स्ट था उसका, और जब हम ये मेल फीमेल की बात कर रहे थे ध्रुव भाई एक चीज के ऊपर नोट करना, तब ये नफीस भाई वाला केस और बहादुर सिंह बिस्ट्री वाला केस नहीं हुआ था, ये तो दिसंबर में हुआ है, और हम तो सितंबर अक्टूबर में बात कर रहे थे ना। उसमें एक और अच्छी चीज है, वो भी दोबारा मैन ईटर पे बोलता हूँ कि मैन ईटर की खासियत, चलो मैन ईटर मैं सॉरी मैंने वर्ड चेंज कर दिया, आज से क्या मैं तो अब जब से हंस को मिला था, आई वुड रादर से अ कॉन्फ्लिक्ट एनिमल, अ कॉन्फ्लिक्ट टाइगर और अ कॉन्फ्लिक्ट लेपर्ड, आई विल नॉट कॉल इट अ मैन ईटर। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट टाइगर जिसने अफसरुल का केस किया था भाई, 4 महीने का गैप क्यों पड़ गया फिर? अगर आप आदमखोर बोले, आदमखोर की तो फितरत में होता है कि भाई वो तो छोड़ेगा ही नहीं। जो क्या कहता है मैंने एनटीसी की गाइडलाइंस दिखाई थी उसमें यही तो लिखा है कि स्टॉक करेगा, स्टॉक करेगा, बैठेगा, स्टॉक करेगा, रोज इंतजार करेगा कि मारूंगा तो आदमी को ही मारूंगा, आप नहीं मार रहा हिरन मुझे। बेस्ट एग्जांपल है सुंदर खान। तो वो चीज होती है मैन ईटर की कैपेबिलिटी और मैन ईटर की हैबिट्स। तो ठीक है, आई थिंक अब इस टॉपिक के ऊपर मैं इससे ज्यादा और आई थिंक हम नहीं बोलना चाहेंगे, आई थिंक हमने आपको इशारा दे दिया, आप प्लीज समझ जाओ, रिक्वेस्ट है यार। अब मैं आता हूँ कॉर्बेट की करंट हालत पे, जो आजू बाजू के विलेजेस हैं। मैं भी थोड़ा टाइम पहले गया था, मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि सड़क किनारे लोग अभी भी वो पनोर नाले के पास दिन के टाइम में, इवनिंग में कुछ कपल्स थे वो बैठे हुए हैं यार। मतलब यार हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? वहाँ पे गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी बड़ी जो है साइनेज लगा दिए, बोर्ड्स लगा दिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या मतलब क्या कॉर्बेट का डायरेक्टर रोज क्या वहाँ पेट्रोलिंग करेगा आपके लिए? ये कॉर्बेट की पूरी टीम वहाँ पे पेट्रोलिंग करती रहेगी? इतना बड़ा जंगल है यार, 1308 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है, अगर उसकी मार्किंग करनी है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है तो स्टाफ को ढंग से आपको लगाना पड़ेगा। अब उस जगह पे इतने बोर्ड लगे हुए फिर भी बैठे हुए वहाँ पे। आप बताओ यार, आप व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? देखो ये तो आप भी गए थे अभी? मैं तो अभी होके आया हूँ, हाल ही में पिछले हफ्ते वापस आया हूँ। आप जो बोल रहे हो ना उससे कई ज्यादा हो गए लग गई हम चीजें, मतलब बढ़ गई आप ये कह रहे हैं? हाँ, उसका मैं बताता हूँ। अभी मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। हाँ, ये सब चीजों पे हाँ, चलो नेचर कॉल तो समझ में आती है, ठीक है। जो हम कैमरा पकड़ के अंदर जाके जो शूटिंग कर रहे हैं आजकल, वो क्या है? मतलब लाइव एग्जांपल है, उसके लिए क्या सबूत दूं मैं? मतलब जिस एरिया को आपने मैनेटर का इलाका कहा उसी में चले गए? अरे भगवान, मतलब हो क्या रहा है? और दो तो मैंने वीडियो ऐसे देखे जिसके अंदर बंदा बोल रहा है आज आदमखोर देखने के लिए जा रहे हैं, आज हमको आदमखोर देखेगा, आदमखोर देखेगा। अच्छा, वहां झाड़ी हिली और भाग रहे हैं, वापस भाग रहे हैं दुम दबा के। मैं बोला ये क्या हो रहा है? मतलब टाइगर के सामने पहली बार आप भाग रहे हो, मजाक बना दिया बॉस। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आने वाले टाइम में अगर किसी के साथ में हादसा हुआ, देन डू नॉट ब्लेम द टाइगर फॉर दिस। बिल्कुल नहीं यार, इसमें तो अगर कोई नॉर्मल टाइगर होगा वो अटैक कर देगा यार, सेल्फ डिफेंस में। हाँ, वो तो सेल्फ डिफेंस में अटैक कर देगा। अंदर जा रहे हैं धवल भाई, सेल्फी स्टिक लेके कैमरा लगा के लगे हुए हैं, और वो जाते तो अंदर उनको और 2 यूट्यूबर मिलते हैं, वो अपना वीडियो शूट कर रहे होते हैं। और ये हो क्या रहा है? एक गया था अंदर, 2 भाई और मिले, और वो उसको बोलते हैं अरे तू मेरी फोटो तो नहीं ले रहा ना, मेरा वीडियो तो नहीं निकाल रहा ना। अरे यार व्हाट इज हैपनिंग? अरे यार सॉरी, मैंने ये सब नहीं देखा है अभी तक चैनल पे, पता नहीं मुझे भेजना है, बट दिस इज रियली सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग। मतलब एक हंसने वाली बात थी यार, कि हंसी आ गई, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग और लाइफ क्या कहते हैं रिस्क वाली बात है यार, अगर आप अंदर जा रहे हो। इसमें कॉर्बेट प्रशासन की कोई गलती नहीं है। कॉर्बेट प्रशासन ने बकायदा वहां पे नोटिस बोर्ड लगाए हुए हैं, फ्लेक्स बैनर्स लगाए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, बाघ प्रभावित क्षेत्र पूरा उसको अच्छे से डिक्लेयर करा गया हुआ है। अगर इसके बाद में पब्लिक खुद उतर के ऐसी चीजें करिए तो पब्लिक जिम्मेवार है अपनी जान की। सर जी, मैं आपको बाघ से छोड़ो, मैं आपको साइड में लेके चलता हूँ। आप जंगल में अंदर जा रहे हो, टस्कर मिल गया ना आपको, अरे बाबा भाई साहब आप भाग नहीं सकते। आप अगर उसने बना लिया कि ये बंदा है और उसको टारगेट कर लिया, आप कितना दौड़ लो वो आपकी जान लेके छोड़ेगा, टाइगर छोड़ देगा आपको।
टाइगर एक बार को छोड़ देगा, अगर नॉर्मल टाइगर हुआ, उसने अगर ज्यादा मूड में नहीं हुआ, कोई अटैक उसको नहीं लगा, ज्यादा खतरा नहीं है, वो साइड खुद चला जाएगा। टस्कर ने देख लिया तो पीछे आएगा यार। मस्त में हुआ तो अलग चीज, मस्त हुआ तो वो तो छोड़ ही दो खैर, मतलब हम उस वर्स्ट के सिनारियो में नहीं जा रहे, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि आप सोच के चलो यार, आप क्या कर रहे हो, आपको वाइल्ड बोर मिल गया यार। एंड वाइल्ड बोर छोड़ते हैं क्या? वाइल्ड बोर इंडिया में गाइस सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती है ना, वाइल्ड बोर जो ज्यादा होती है। वाइल्ड बोर्स की वजह से होती है। अगर क्या कहते हैं, अगर आप लिस्टिंग देखोगे एनिमल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ह्यूमन डेथ्स का अगर काउंट देखोगे इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा वाइल्ड बोर्स की होती है। वो मिल जाएगा, आपको छोड़ देगा क्या? तो वो टाइगर का पाँव फाड़ देता है भाई। फिर तो आप सोच के देखो यार, मतलब आप टाइगर के नाम पे जा रहे हो और अब मतलब अंदर जाके कुछ का कुछ हो गया। नहीं, और सीधी सी बात है, अगर लोगों को नहीं पता कि वो लोग समझ रहे कि सिर्फ टाइगर ही जंगल में आ रहा था, तो भैया एलिफेंट भी है यहाँ पे, और हजार एलिफेंट है, बहुत है यार, बड़े बड़े एलिफेंट है। अपन ने नहीं, कितना बड़ा मेल था यार, भाई साहब जान निकाल दी थी उसने तो सामने से देख के। तो मेरे भाइयों ये सब मत करो यार, आपका परिवार है। आप सोचिए जो लोग ऊपर अभी भगवान के पास जा चुके हैं, जो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, उनकी फैमिली क्या सह रही होंगी इस टाइम में। तो आप क्यों चाहोगे कल को आपके साथ में ऐसी कोई चीज हो यार? एज अ रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर्स वी डोंट गो इनसाइड द फॉरेस्ट यार। कंटेंट बनाओ यार, कोई मना थोड़ी ना करे, अच्छा कंटेंट बनाओ ना यार। मतलब आप बाहर रह के भी बना सकते हो, आपको तो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जंगल में अंदर जाके टाइगर की पूंछ के पीछे कैमरा लगाओगे तभी मजा आएगा क्या? बिना उसे मजा नहीं आएगा क्या भाई? टारगेट क्या है? व्हाट इज योर एम एक्चुअली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक। सो जैसा कि भाई ने कहा, भाई वही रिक्वेस्ट करेंगे, दोनों मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप अपनी लाइफ का रिस्क लेके ये सब काम मत करो। आपके ऊपर बहुत सारे आपके फैमिली वाले और दोस्त यार सब लोग हैं जो कि आप लोग को बहुत प्यार करते हैं यार। कभी खुदा ना खास्ता गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया तो बहुत दिक्कत होगी, आपको भी होगी, फैमिली पे भी, और वो एनिमल के ऊपर जो ब्लेम्स लगेंगे वो अलग। तो ठीक है, आई थिंक ये एक मैसेज और था हमारी साइड से। ओके, सो सुंदर खाल की बात करता हूँ अब मैं ध्रुव भाई, क्योंकि आप गए हो, आपने एक बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे जाके, वहाँ के लोगों की एक्चुअली ग्राउंड पे जाके सिचुएशन जो आपने प्रेजेंट करी है, आई थिंक दैट वाज रियली वेरी गुड जॉब। एंड भाई के चैनल की वजह से ही वहाँ के लोगों को आज की डेट में थोड़ी बहुत हेल्प होने वाली है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। तो उसके बारे में आप बताओ, अब मैं चुप बैठूंगा, आप सुंदर खाल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, उसके बारे में बताओ। हाँ, सुंदर खाल के साथ नाता बहुत पुराना है, 2010 से। सुंदर खाल के बारे में पहले ये बताना चाहूँगा कि सुंदर खाल का जो गांव है वो कॉर्बेट की ईस्टर्न बाउंड्री पे पड़ता है, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन बीच में आता है। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन और कॉर्बेट पार्क के ठीक बीचों बीच स्थित है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, हमारा चिल्का कोटा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, चिल्का कोटा उसके मुंह पे बना हुआ है। बिल्कुल, एनिमल्स की फ्रीक्वेंटली मूवमेंट होती है, चाहे वो टाइगर्स हो, लेपर्ड्स हो, एलिफेंट्स हो। एलिफेंट्स उसका मेन फैक्टर ये है कि कोसी नदी पीछे बहती है, बिल्कुल बाजू में, क्योंकि दैट इज द ओनली वाटर सोर्स जो कि वहाँ पे जानवरों के लिए है। बिल्कुल। ये गांव 1974 में मालदन से, वहाँ मालदन एक जगह है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ से शिफ्ट होके ये लोग 1974 में यहाँ पे आए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस। हमने दिखाया अपने कैमरा पे मालदन, जब हम वहाँ से लौट रहे थे, वो लौट रहे थे हल्दू पड़ाव से। तो ये लोग तब से वहाँ बसे हुए हैं। अब ये जो हैं ये एक फॉरेस्ट लैंड पे हैं, तो यहाँ पे बहुत सी चीजें जो इनको समझ के करनी होती है। अब टाइगर नंबर्स उस टाइम पे लो थे। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 में लॉन्च हुआ था, 74 में इन लोगों ने अपना गांव को एस्टैब्लिश कर दिया था एंड सुंदर खाल नाम दे दिया था उसको। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेम बाय द वे, सुंदर खाल। सुंदर खाल, हाँ। तो उसके बाद में जब 2004, 5, 6 NTCA के टाइम, जब 2005 में NTCA आ गया था, 2008 से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लग गए थे वहाँ, बिकॉज टाइगर नंबर में ग्रोथ देखी गई। बाय द टाइम द 2010 इंसिडेंट स्टार्टेड हैपनिंग, 2010 और 11 वाला जो मेजर था, जो मैंने अभी अपने लास्ट व्लॉग में लखपत जी वाले में दिखाया भी है, तब बहुत ज्यादा आक्रोश आ गया था लोगों में, क्योंकि तब कॉर्बेट के नंबर बहुत ज्यादा हो गए थे। वो समवेयर अराउंड 164, 164 बाघ थे उस टाइम पे। तब क्या हो रहा था कि टाइगर जो है वो घुस घुस के मार रहा था, वो इतना ज्यादा वो एग्रेसिव हो गया था और उसके लग गया था पूरी तरीके से मुंह में खून। एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन द जो गांव वाले थे उनकी हेल्प नहीं हो पा रही थी। एंड उस टाइम पे 2010 की ही बात है, कॉर्बेट के 75 साल कंप्लीट हुए थे, प्लैटिनम जुबली। ओके। सो तब जो गांव के मुखिया चंदन नाम जी, उन्होंने गुहार लगाई सरकार से कि भैया अब हमारे गांव को यहाँ से विस्थापित करने के लिए प्लीज कोई रणनीति आप खींचिए। मेरा एक फेसबुक पेज है जो मैंने रिलोकेशन ऑफ सुंदर खाल विलेज के बारे में बताया। 65 करोड़ वाज सैंक्शन्ड बाय द NTCA टू रिलोकेट सुंदर खाल विलेज। 65 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, और वो भी उस जमाने में, आज की बात नहीं है। उस जमाने में डॉक्टर राजेश गोपाल जो थे वो हमारे उस टाइम पे डायरेक्टर थे NTCA के। एग्जैक्टली। अब जितना मुझे पता चला है कि जब राजेश गोपाल जी जब वहाँ सुंदर खाल गए थे देखने के लिए, तो उन्होंने पाया कि ये जो लैंड है ये फॉरेस्ट लैंड है, बिल्कुल, इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। CTR का पार्ट है ही नहीं, CTR का पार्ट नहीं। सो दैट इज व्हेन द ऑपरेशन, द रिलोकेशन प्रोजेक्ट वाज स्टॉप। बिल्कुल। आज भी बहुत से NGOs है जो आते हैं सुंदर खाल, बहुत से न्यूज़ चैनल्स है जो आते हैं सुंदर खाल,
यूट्यूबर्स है, उनमें से मैं भी एक हूँ जो गए हैं सुंदरखाल, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। प्रॉब्लम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की अब तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब सोच रहे हो कि जिस तरीके से वो गांव के मुखिया जो चंदन राम जी हैं, उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मैं खुद एक एनजीओ के साथ मैं वहाँ पे काम करने के लिए गया था 2014 में। उनको उनके घर के सामने धवल भाई, मतलब वो देखो जब वो बेंच पड़ी है और हमसे वो बेंच के पीछे जो वो झाड़ है, इतने तो नजदीक में तो टाइगर वाले 2 भैंसों को मार के चला गया। उनका वॉशरूम बाहर है, बंदा रात को वॉशरूम जाने से डरता है। इतनी कठिनाइयां हैं, टॉयलेट्स नहीं है, वो स्कूल की हालत देखो आप पीछे जाके। बिल्कुल। अरे वो घर बच्चे देखो कैसे ना, रहते जो हैं? आपने घर भी दिखाया था कैमरे पे, जो उसके अंदर शेड लगी हुई थी, साथ में दीवार पूरी नहीं थी। क्या उसकी। करेगा हाथी क्या है, वो तो टाइगर नहीं तोड़ देगा। कोई तोड़ देगा यार, तो कोई भी अंदर कूद जाएगा। यार मैंने अफ्रीका की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें एक ओसामा नाम का लायन हुआ करता था। ओके। वो घर तोड़ के अंदर घुस के लोगों को निकाल के मारता था। अच्छा, ओके। इसके बारे में आप सर्च करना गूगल पे, ओसामा लायन। आई डोंट नो वो अफ्रीका के कौन से पार्ट में था, बट अफ्रीका की है वो स्टोरी। तो वो घर में घुस के मारता था। अब मड हाउस बनाए हुए लोगों ने, यहाँ पे भी सुंदरखाल में बहुत से लोगों के मड हाउसेज हैं, मिट्टी के घर, तो तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल तोड़ देगा। कहीं ना कहीं से तो ओपनिंग है ही उस घर में घुसने की, आराम से घुस जाएगा। गेट ही कच्चा है, वो अपनी पूरी बॉडी से तोड़ता हुआ आगे उसको पुश कर गेट ही निकल जाएगा बाहर। टाइगर विंड स्क्रीन का शीशा तोड़ सकता है आराम से एक पंजे से, तो वो गेट क्या चीज है वो। वैसे मतलब आई एग्री। तो ये सब चीजें हैं, और अभी भी सुंदरखाल में मूवमेंट सबसे ज्यादा हो रही है। पनोल नाले में तो अभी भी देखे जा रहे हैं। अब डिपार्टमेंट वही है। अब डिपार्टमेंट ऐसे भी नहीं है कि वो हर किसी को भी ट्रैंकुलाइज कर देगा, क्योंकि ट्रैंकुलाइज करने का भी एक रिस्क होता है। एनटीसी ऑर्डर देगी तभी ट्रैंकुलाइजेशन होता है गाइस, ऐसा नहीं है जैसा भाई बोल रहा है। एवरीथिंग हैपेंस ऑन पेपर। पहले पेपर पे एक क्या कहते हैं अथॉरिटी आती है, जैसे कि उस्ताद के केस में अथॉरिटी या अप्रूवल लेटर या जो भी कह लो, दैट केम लेटर, उसको पहले शिफ्ट कर दिया गया। एग्जैक्टली। तो ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। लेकिन आई थिंक जो लॉ कहता है और जो प्रोसेस कहता है, एनटीसीए पहले सब कुछ ऑन पेपर डिक्लेयर करके आपको क्लैरिटी देके आपको साइन ऑफ देता है, तब आप जाके उसको ट्रैंकुलाइज करते हो। ट्रैंकुलाइजेशन का भी अथॉरिटी सबके पास नहीं होता। या तो चीफ वाइल्ड लाइफ वेट करेगा, अगर वो नहीं कर रहा होगा तो जो वहाँ का जो फॉरेस्ट डिवीजन का जो सीनियर ऑफिसर होगा वो करेगा। तो ये, और फॉरेस्ट डिवीजन के ऑफिसर की बात करी है मैंने, जो ऑफिसर के अलावा नीचे जो कैडरे होता है, जो नॉन कमीशन रैंक्स में जो आ जाते हैं, बेसिकली उनको अथॉरिटी नहीं होती, दे आर नॉट अलाउड टू फायर द वेपन। वो प्रॉब्लम है। आप ये चीज समझो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यार टाइगर दिखा ट्रैंकुलाइज कर दिया बस, मतलब लोगों के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आई थिंक ये एक टॉपिक उठा तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ, आप भी एग्री करोगे नहीं करोगे आप बताओ। मैं मूवी के ज्यादा चीजें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, तो ऑडियंस का सस्पेंस बनाना चाहता हूँ। मैं बस यही बोलना चाहूंगा, प्लीज गाइज, इफ यू वांट टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर मैन ईटर, आपको अगर जानना है, जैसे कि आदमखोर वर्ड में यूज कर रहा हूँ, आप लोग जो आम जनता समझने के लिए आप वो मूवी देखना, टाइगर 24। एक बार वो मूवी सबके लिए देखनी बनती है। उसके अंदर आपको हर चीज दिखेगी, हर एंगल दिखेगा, एनटीसीए का एंगल दिखेगा, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट का दिखेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दिखेगा, पीपल हु लव उस्ताद उनका दिखेगा, पीपल हु हेट उस्ताद उनका दिखेगा, होटल लॉबी का दिखेगा, विलेजर्स का दिखेगा। एंड उसमें से आप सबसे बड़ा पॉइंट, विलेजर्स हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, दे हैव स्टूड फॉर उस्ताद। बिल्कुल। दे हैव सेड कि हमारे बच्चों की गलती थी कि वो जंगल के अंदर गए थे। इतनी बड़ी स्टेटमेंट है धवल भाई। तो ये तो अवेयरनेस है ना यार, एंड लव टुवर्ड्स द नेचर एंड एनिमल वाली बात है यार। आप मतलब ऐसे ब्लेम नहीं डाल सकते किसी के ऊपर। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, वॉरेन और मैं पूरी कोशिश में है कि वो मूवी जल्दी हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उतारे, ताकि पूरा भारत उस पिक्चर को देख सके। बिल्कुल। ओके, तो आई थिंक आज के इसमें जो कॉर्बेट से रिलेटेड बात थी मैं यहीं तक रखना चाहता था। आई थिंक हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया इसके ऊपर। अब मैं थोड़ा सा कॉर्बेट से साइड से बाहर निकल के मैं थोड़ी सी एक अपडेट दे देता हूँ अपने व्यूअर्स को रिगार्डिंग दी जो टाइगर रिजर्व्स हैं। रिसेंटली हमारे इधर भुवनेश्वर में एक नया टाइगर रिजर्व ऐड कर दिया गया है। एनटीसीए ने उसकी परमिट दे दी गई है, जो कि मैंने अपने कम्युनिटी में भी डाला था, अगर आपने देखा होगा कि मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में। तो वो एक नया टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हिमाचल में शिमला के पास सिम्बलवाड़ा के अंदर रिसेंटली एक टाइगर स्पॉट हुआ है। इन पास्ट 100 years देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ बिग कैट इन दैट एरिया। बिग कैट मतलब मैं टाइगर की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग ऑफ लेपर्ड, सॉरी। हाँ, तो वापस आ जाओगे वरना, तो लेपर्ड है वहाँ पे भाई, लेकिन टाइगर नहीं है। तो मतलब द बिगेस्ट कैट आई वुड से। वो अभी मैंने भी पढ़ा है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि जो नेशनल पार्क का नाम ले रहे हो, उसका एक कॉरिडोर राजाजी नेशनल पार्क से टच होता है। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है, मैं देखो अभी बोलो, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कोई टाइगर राजाजी से माइग्रेट होके आगे होगा वहाँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, करने दो ना, यही तो चाहिए।
तो अच्छी बात है यार गाइज, अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहती है और ऐसे ही टाइगर के नंबर्स ग्रो होते हैं ऑल ओवर दी कंट्री आई वुड से, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजाजी हो, मतलब या फिर उत्तराखंड की बात करें, तो स्टेट्स में आपस में फैलेंगे तो बढ़िया यार, अपने टाइगर के लिए एरिया फ्लरिश होगा। मैं तो ये देखना, आई एम नॉट हैप्पी कि टाइगर वहाँ पे दिखा, आई एम मोर हैप्पी कि एक टाइगर स्पीसी की नहीं है, नया हैबिटेट ओपन हो गया है। अगर मतलब मान लो हमारे पास कहीं एरिया में हमें पता चलता है कि यार यहाँ टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंसिडरिंग कॉर्बेट कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई टारगेट की, टाइगर्स की, उठाओ 20 टाइगर छोड़ दो हिमाचल में उस एरिया में, एक बारी अगर उससे प्रूव हो जाता है। मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा पॉइंट, और काफ़ी लोगों ने यही पूछा है कि बाकी के रिजर्व्स का क्या होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर न्यूज़ में आते नहीं है। बिल्कुल, मतलब अब मैं बोलूँ कि बक्सा को आप कॉर्बेट से कंपेयर करोगे, नहीं हो सकता वो, नहीं होगा। या रणथंभौर को आप वाल्मीकि से कंपेयर करोगे, ऑफ कोर्स नहीं हो सकता वो। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप जहाँ पे टाइगर, जैसे कॉर्बेट में कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। ऑफ कोर्स ये तो देखो पूरा डिसीजन एनटीसीए का है, ओनली एनटीसीए एज अथॉरिटी, कि वो गाइडलाइंस के थ्रू डायरेक्ट करे। जितने हमारे 20 टाइगर स्टेट्स है वहाँ से जहाँ पे टाइगर्स ज़्यादा है, तो कुछ टाइगर्स को प्लीज़ कहीं और रिलोकेट करा जाए, ताकि वहाँ की भी आम जनता को रोजगार मिले टाइगर के भरोसे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लोग टाइगर को वहाँ पे भी देखें। जहाँ पे टाइगर नंबर्स बहुत कम है वहाँ पे टाइगर्स की प्रजाति दोबारा से आए, जैसे कि हमने चीतास के लिए अभी किया है। बिल्कुल, तो ये भी वो भी एनटीसीए के अंडर ही था, चीता का प्रोजेक्ट जो है। बिल्कुल तो बिल्कुल क्यों नहीं, ये तो लेकिन एनटीसीए ही कर सकता है। तो आई थिंक ये था। और प्रोजेक्ट चीता के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ। अभी क्या कहते हैं, कूनो नेशनल पार्क के अंदर जो सफारी स्टार्ट होने वाली थी, फरवरी में सफारी स्टार्ट होने वाली थी, जो फरवरी के बिगनिंग में न्यूज़ आई थी, जो मैंने बात करी थी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिवीज़न में भोपाल में, क्योंकि भोपाल के थ्रू एमपी से कनेक्टेड है सारा। तो मुझे ये पता चला था कि फरवरी के एंड तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी और शायद जो है सफारी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बीच में हमारे कुछ चीतास की तबीयत खराब हुई थी, 2 चीतास की तबीयत खराब हुई थी, जिसकी वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा डिले आया है। अभी 12 चीता और आ गए। और आज ही मैंने एक पोस्ट अपने क्या कहते हैं कम्युनिटी पे शेयर किया यूट्यूब के ऊपर कि 2 चीतास को वाइल्ड लाइफ के अंदर इसी वीक में अब छोड़ा जा रहा है। आज सैटरडे, कल तक छोड़ दिया जाएगा। तो क्या कहते हैं, अब ये 2 चीता जो है, एक का नाम है फ्रेडी और एक का नाम है एल्टन। तो मैं आपको मतलब बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों अब कूनो में आपको वाइल्ड में दिखेंगे, नॉट इन द बोमा इनक्लोजर्स। यस, फाइनली। तो ये वाइल्ड में जाने का मतलब आप समझते हैं क्या है? वाइल्ड में जाने का मतलब जब वो वाइल्ड में चले जाएंगे तो सफारी चालू अब दिखेगी स्पीड आपको, और अब आपको दिखेगी रफ्तार। उसेन बोल्ट भागता हुआ दिखेगा विद वियरिंग ऑल द डॉटेड स्ट्राइप तो नहीं होगा, वियरिंग ऑल द डॉट्स, उसेन बोल्ट भागता हुआ दिखेगा। सो गाइस पूरी कोशिश करेंगे बिल्कुल जाने की, बिल्कुल वहां पे जाएंगे और शूट करके आएंगे। तो अब तो मुश्किल ये है कि भैया कैमरा सीखना पड़ेगा, वो तो फक करके बाहर निकलेगा, तेज भागता है यार। उसको तो हमको 100 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट करने का मजा आएगा। और उसी चक्कर में मैंने भी नया कैमरा ले लिया है, भाई ने तो ले ही लिया है, तो बड़ा वाले कैमरे भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, हमको भी रेडी होना है। और बस गवर्नमेंट की साइड से ग्रीन झंडी आए और दौड़ लगाते हैं कूनो की मीटर भी लेके जाएंगे। डॉपलर रडार बिल्कुल लगाया भाई, 120 120 100 ऐसे चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया हो। प्लीज़ अपने जो विचार हैं आज के जो हमने बातें करी हैं उसके बारे में प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में लिखना। लेकिन आज मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा एंड करने से पहले कि स्टार्टिंग में आपने सबने धवल भाई के मुंह से वो कविता सुनी, बहुत ही एक अच्छी कविता थी, और हमने बोला था कि हमारे जो सवाल होंगे आज वो इस कविता के इर्द गिर्द ही होंगे। आज मैं और धवल भाई अपनी ऑडियंस, अपने सब्सक्राइबर्स, हमारे जो वेल विशर्स हैं और बाकी जितने लोग हैं जो टाइगर को समझते हैं या टाइगर को नहीं समझते हैं, मैं बस एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या हर टाइगर एक मैन ईटर होता है? क्या हर बाघ एक आदमखोर होता है? इस सवाल का जवाब हम दोनों बहुत तहे दिल से हम वेट करेंगे जब आप लोग अपने कमेंट्स लिखेंगे हमारे को, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो चीज़ें, जो अवेयरनेस डीबी टेक एंड ट्रैवल एंड 1 माइल एट अ टाइम आज की डेट में जो स्प्रेड कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है या वो गलत कर रहा है। तो आज का व्लॉग हम एंड करते हैं और आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत जल्द और एक्साइटिंग व्लॉग्स लेके आएंगे हम लोग आपके लिए, सफारी व्लॉग्स लेके आएंगे, पॉडकास्ट लेके आएंगे, और हम तो आते ही जाएंगे। कूनो ऑफ कोर्स, कूनो इज ऑन द मेन्यू, बिल्कुल जाना है। तो बस लव यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी मिलूंगा मैं आपसे, हम दोनों मिलेंगे आपसे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए गाइस। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू गाइस, सी यू सून।